नमस्कार साथियों, बीजी पाठशाला पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नेस्तनाबूद करने के लिए मैं बजरंग गुप्ता आज आज 5 अगस्त 2025 के डेली करंट अफेयर्स का क्लास लेकर के आप सबों के बीच प्रेजेंट हूँ साथियों। तो साथियों, इसमें हम जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर का 5 अगस्त का बन पाया है वो सभी लिए हैं, तो जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो साथियों, वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें और हो सके साथियों तो अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कर दे वीडियो को, ताकि वो भी इनसे लाभ उठा सके। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलते हैं आज के मोटिवेशनल लाइन देख लेते हैं और उसके बाद चलेंगे आज के कंटेंट पे कि आज का क्या क्या क्वेश्चन आंसर है वो देखेंगे। तो आज का मोटिवेशनल लाइन है, असंभव को भी संभव सिर्फ आपकी सोच बना सकती है। कहने का अर्थ है, हमारी सोच ही यह तय करती है कि हम किसी चुनौती को कितनी अच्छी तरह से पार कर पाते हैं। अगर हमारी सोच मजबूत और सकारात्मक है तो हम किसी भी मुश्किल को आसानी से हल कर लेते हैं। इसलिए साथियों, पॉजिटिव सोच के साथ लाइफ में आगे बढ़िए। जरूर है कि इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा। चलते हैं आज के कंटेंट को देख लेते हैं कि आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर क्या क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 1। भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में शुरू किया गया है? कर रहा है क्वेश्चन साथियों, भारत का जो पहला मेक इन इंडिया के तहत बना है ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र, यह किस राज्य में शुरू किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे गुजरात। यह भारत के पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र है जो कि मेक इन इंडिया पहल के तहत ये बने हैं। साथियों, इसकी बात करें तो देश का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कंडाला, जो कि गुजरात में पड़ते हैं, वहां पे शुरू किया गया है। यह संयंत्र DNDL पोर्ट अथॉरिटी द्वारा स्थापित किए गए हैं। संयंत्र की क्षमता की बात करें दोस्तों, यह 1 मेगावाट और इसे केवल 4 महीने में बनाए गए हैं। यह संयंत्र की क्षमता 1 मेगावाट है और इसे केवल 4 महीने बना के तैयार किए गए हैं। इसका उद्घाटन केंद्रीय शिपिंग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अपना घर पहल, हाल ही में जो अपना घर पहल शुरू किए गए हैं साथियों, यह किस मंत्रालय के द्वारा ट्रक ड्राइवरों के लिए शुरू किए गए हैं? यह जो अपना घर पहल शुरू किए गए हैं साथियों, यह ट्रक ड्राइवरों के लिए शुरू किए गए हैं, उसके आराम के लिए शुरू किए गए हैं। और यह किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किए? तो यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा शुरू किए गए हैं अपना घर पहल, और यह ट्रक ड्राइवरों के लिए उसकी सहूलियत के लिए इसकी शुरुआत की गई है। इसकी बात करें अपना घर पहल की साथियों, तो यह ट्रक ड्राइवरों के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और आरामदायक विश्राम स्थलों की सुविधा प्रदान करने वाली एक राष्ट्रीय पहल है। इसकी शुरुआत जुलाई 2025 तक की बात करें तो पूरा देश में 368 इकाई और 4,611 बेड स्थापित किए गए। यह सुविधा राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के ईंधन आउटलेट पर उपलब्ध कराए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हिटमैन अनलिस्टेड पुस्तक किस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर की जीवनी पर आधारित है? हाल ही में साथियों हिटमैन अनलिस्ट पुस्तक की विमोचन किया गया है। तो यह किसके जीवन पर आधारित है? तो हिटमैन के नाम से रोहित शर्मा जी जाने जाते हैं और यह पुस्तक रोहित शर्मा के ही जीवन पर आधारित है। इस पुस्तक के लेखक की बात करें साथियों, लेखक आर कौशिक जी हैं, जो कि हिटमैन अनलिस्ट द इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ रोहित शर्मा के वो लिखे हैं, इनके लेखक हैं। उपलब्धियां की बात करें साथियों, रोहित शर्मा की उपलब्धियां क्या क्या है क्रिकेट से रिलेटेड, क्योंकि क्रिकेट से रोहित शर्मा क्रिकेट से जुड़े हैं। और इनकी उपलब्धियां की बात करें तो पहले 2 टेस्ट मैचों में इसने शतक लगाए थे अपने कैरियर के। 2022 में सभी प्रारूपों में भारत के कप्तान बने थे। कप्तानी में भारत में अभी तक में बात करें इसकी सफलता की दोस्तों, तो 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल खेले हैं उसने। 2024 T20 वर्ल्ड कप में इसने जीत हासिल किया है। T20
वर्ल्ड कप इनके नेतृत्व में जीते हैं भारतीय टीम ने। 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी भी इनके नेतृत्व में जीते हैं भारतीय टीम ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पश्चिम रेलवे ने हाल ही में किस 155 वर्ष पुरानी रेल लाइन पर हेरिटेज ट्रेन सेवा को पुनः शुरुआत किया है साथियों। पश्चिमी रेलवे ने हाल ही में जो साथियों यह 155 वर्ष पुरानी रेल लाइन जो कि हेरिटेज ट्रेन सेवा है उसकी शुरुआत किया है। तो यह है पाताल पानी से काला कुंड लाइन। यह पाताल पानी काला कुंड लाइन जो है साथियों इस पर पे हाल ही में पश्चिमी रेल ने 155 वर्ष पुरानी रेल लाइन पर हेरिटेज सेवा की शुरुआत की है। इसकी बात करें साथियों तो यह लाइन मध्य प्रदेश के डॉक्टर अंबेडकर नगर, यह डॉक्टर अंबेडकर नगर खंडवा खंड पर स्थित है। लगभग इसकी दूरी की बात करें तो यह जो डिस्टेंस है यह कितने किलोमीटर की दूरी पर हेरिटेज यह सेवा शुरू किए गए हैं 9.5 किलोमीटर की। और यह गेज लाइन होगी, छोटी लाइन जो है जो कि हेरिटेज पर्यटक सबको घूमने के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं वो लाइन यहाँ शुरू किए गए हैं। इसमें घाटियां जंगलों और झरनों से भरपूर प्राकृतिक सौंदर्य वाला ये मार्ग होंगे। इस जो जिस मार्ग पे ये ट्रेन चलेगी। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें इस लाइन की दोस्तों तो इस रेल लाइन की कल्पना महाराजा तुकोजीराव होलकर द्वितीय ने की थी। इसकी शासनकाल की बात करें तो 1844 से 1886 के बीच इनकी शासन थी और इसी ने इसकी कल्पना की थी। रेलवे शुरुआत में इसे 1878 में शुरू की गई थी। इस लाइन पे प्रारंभ में इसे होलकर स्टेट रेलवे कहा जाता था। बाद में यह राजपुताना मालवा रेलवे में 1881 से 82 में मिला दी गई इस लाइन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भारत ने वर्ष 2024-25 में मछली उत्पादन में विश्व स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है। भारत ने जो 2024-25 में बात करें साथियों तो विश्व स्तर में दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बनकर के उभरे हैं। इसकी बात किया जाए तो हाल ही में केंद्रीय मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री राजीव रंजन सिंह द्वारा कोलकाता में एक मीटिंग में इसकी घोषणा की गई। साथी वृद्धि की बात करें तो 2013-14 की तुलना में 2024-25 में 103% की मछली के उत्पादन में वृद्धि हुई है। साथियों मछली से रिलेटेड जो इसके लिए योजना चलाए गए हैं इसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू किए गए हैं जिसमें मछली पालन में के उत्पादन में रोजगार और स्थिरता बढ़ाने हेतु योजना की शुरुआत किए गए हैं। शुरुआत की बात करें तो 10 सितंबर 2020 को इस परियोजना की शुरुआत किए गए थे। उसी प्रकार किसान क्रेडिट कार्ड, हालांकि इनकी शुरुआत की बात करें साथियों तो 1998 में पहली बार ओनली किसान के लिए यह किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई थी। बाद में फरवरी 2020 मछुआरों और पशुपालकों के लिए भी इसकी विस्तार किया गया किसान क्रेडिट कार्ड का। मछुआरों को आर्थिक सहायता देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड का विस्तार किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025, चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 का पहला विजेता कौन बना है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन मैग्नस कार्लसन हाल ही में चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 का पहला विजेता बने हैं। इसकी ये प्रतियोगिता कहाँ पे आयोजित किए गए थे साथियों तो बात करें तो यह रियाद सऊदी अरब में चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 प्रतियोगिता का आयोजन किए गए थे। इसमें विजेता मैग्नस कार्लसन थे और इसमें जो पराजय हुए हैं साथियों वह है अली रेजा फिरोजा जो कि टीम फाल्कन की तरफ से खेल रहे थे, वो इसमें पराजय हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हंगेरियन ग्रांड प्री 2025 का विजेता कौन बना है। हाल ही में हंगेरियन ग्रांड प्री 2025 का आयोजन हंगरी में हुआ था बुडापेस्ट में साथियों। इसका विजेता कह रहा है कौन बना है तो इसका विजेता लैंडो नॉरिस, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। इसका हंगेरियन ग्रांड प्री 2025 का विजेता लैंडो नॉरिस बने हैं साथियों। की बात किया जाए तो साथियों ये प्रतियोगिता हंगेरियन ग्रांड प्री 2025
हंगरोरिंग बुडापेस्ट में आयोजित किए गए थे। विजेता की बात करें तो लैंडो नॉरिस, और दूसरी स्थान पर कौन रहे थे? ऑस्कर पियास्त्री, यह दूसरी स्थान पर रहे। और बात करें तो केवल वह 0.698 सेकेंड से पीछे रह गए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस बैंक ने आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा की शुरुआत की है? तो आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन की बात करें साथियों, तो हाल ही में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने इसकी शुरुआत की है। इससे रिलेटेड नोट्स की बात करें साथियों, तो इसका जो विकास किया गया है साथियों, UIDAI के द्वारा इसका विकास किया गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अंतर्गत इसकी विकास की गई। इसकी विशेषता की बात करें साथियों, तो इसके तहत ग्राहक चेहरे की पहचान के माध्यम से अपना लेन देन कर सकते हैं। ग्राहक ओनली अपना चेहरा दिखा करके लेन देन कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट या OTP की कोई आवश्यकता नहीं होगी। लाभ की बात करें तो इसमें बुजुर्गों, दिव्यांगों और फिंगरप्रिंट जिसका दिक्कत होता है वैसे लोगों के लिए यह बहुत ही लाभदायक होंगे। संपर्क संपर्क रहित, कॉन्टैक्ट लेस और सुरक्षित तरीका यह माना जा रहा है। ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने का भी इसके उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अगस्त 2025 में किस सहकारी बैंक का विलय सारस्वत बैंक में किया गया? हाल ही में साथियों सारस्वत बैंक में किस सहकारी बैंक का विलय किया गया है अगस्त में? सही आंसर हो जाएगा न्यू इंडिया ऑपरेटिव बैंक का हाल ही में विलय सारस्वत बैंक में किया गया। साथियों हाल ही में जो न्यू इंडिया को ऑपरेटिव बैंक का विलय किया गया है उसके किस बैंक में किया गया है? सारस्वत बैंक में किए गए हैं अगस्त 2025 में। इससे रिलेटेड नोट्स की बात करें तो यह विलय की RBI के द्वारा दिया गया। यह कब से प्रभावी होंगे? यह तिथि 4 अगस्त 2025 से यह विलय प्रभावित होंगे, प्रभाव में आएंगे। सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक जो कि भारत का सबसे बड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी है। सारस्वत बैंक ने न्यू इंडिया को कोऑपरेटिव बैंक की सभी संपत्तियां और दायित्व अपने अधीन कर लिए हैं और सभी शाखाएं अब सारस्वत बैंक की शाखाएं बन गई है। सभी ग्राहकों और जमाकर्ताओं के हित सुरक्षित रखे जाएंगे इसके तहत, इस विलय के तहत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अन्नदाता सुखी भव की योजना को हाल ही में किस राज्य में लॉन्च किए गए हैं? अन्नदाता सुखी भव योजना जो लॉन्च किए गए साथियों, यह आंध्र प्रदेश में लॉन्च किए गए हैं हाल ही में। आंध्र प्रदेश में अन्नदाता सुखी भव योजना लॉन्च किए गए हैं। इसके तहत बात करें साथियों तो किसानों को इस योजना के तहत वार्षिक रूप से 20,000 रुपया सहायता प्रदान किए जाएंगे, जिसमें कि 14,000 वहाँ के राज्य सरकार द्वारा दिए जाएंगे और 6,000 जो है साथियों PM किसान योजना के तहत दिए जाएंगे प्रत्येक किसान को। इसके उद्देश्य की बात करें तो किसानों की आजीविका को सहारा देना, वेतन और कृषि जरूरतों में आर्थिक मदद प्रदान करना, और यह सुपर 6 चुनावी वादे को भी पूरा करता है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जो चुनाव में वादा किए गए थे। शुरुआत की बात करें साथियों तो 2 अगस्त 2025 को आंध्र प्रदेश मंत्री एंद्र चंद्रबाबू नायडू द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया है। और इसे कहाँ लॉन्च किया गया है? वीरायपालेम प्रकाशम जिला में इस योजना को औपचारिक रूप से इसकी शुभारंभ की गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। डोरजीलोंग जल विद्युत परियोजना किन दो देशों में बनाई जा रही है? हाल ही में डोरजीलोंग जल विद्युत परियोजना का शिलान्यास किए गए हैं साथियों। यह किस दो देशों के बीच बनाए जा रहे हैं? तो भारत और भूटान के बीच हाल ही में डोरजीलोंग जल विद्युत परियोजना की शुरुआत की जा रही है। इस परियोजना की बात करें साथियों तो यह भूटान के पुरी रिवर्स पर बनाया जा रहा है। इसे वर्ल्ड बैंक द्वारा फाइनेंस किए जा रहे हैं। इस क्षमता की बात करें तो यह लगभग 1125 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की यह क्षमता रखती है। इस उद्देश्य की बात करें दोस्तों तो स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देना, इसी उद्देश्य के साथ इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 12।
कहता है कि भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल किए गए आईएनएस हिमगिरी युद्धपोत का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? इसका आंसर, सही आंसर हो जाएंगे साथियों ऑप्शन सी, प्रोजेक्ट 17A के तहत हाल ही में जो शामिल किए गए हैं भारतीय नौसेना में आईएनएस हिमगिरी, उस युद्धपोत का निर्माण किए गए हैं। इससे रिलेटेड नोट्स की बात करें साथियों, तो आईएनएस हिमगिरी जो है साथियों, वह नीलगिरी श्रेणी का जो है तीसरा स्टील्थ युद्धपोत है, जो कि प्रोजेक्ट 17A के तहत इसका निर्माण किए गए हैं। इसकी निर्माणकर्ता की बात करें तो गार्डन रिच शिपयार्ड्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा इसका निर्माण किए गए हैं। तकनीक की बात करें तो अत्याधुनिक स्टील्थ और उच्च मारक क्षमता से युक्त यह युद्धपोत है। इसका उद्देश्य की बात करें साथियों तो आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत समुद्री रक्षा को सशक्त करना, इसी उद्देश्य के साथ इस युद्धपोत का निर्माण किए गए हैं। तो साथियों यह रहा आज का करंट अफेयर्स का, डेली करंट अफेयर्स का क्लास। तो आशा करता हूं कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल होंगे। साथियों अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल इस बीजी पाठशाला को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। साथियों अगर आपको इस कंटेंट का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय बीजी पाठशाला को जाकर के ज्वाइन कर ले, हम वहां इसका पीडीएफ डाल देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।